The price of a commodity increases 15% every year. If the difference between its price at the end of third year and fourth year is 193.20, then which of the following was 90% of its price at the end of second year? देखो, कभी कभी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपको सक्सेसफुल होने से रोकने के लिए बनाया जाता है, और यूं कह लो कि जहां पे कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, उसी तरह के क्वेश्चन में से ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कमोडिटी का प्राइस एवरी ईयर 15% से इंक्रीज हो रहा है। 15% का क्या मतलब है? इसको सिंपली 3 इंटू 5% बोल सकते हो। दैट इम्प्लाई 3/20 से इंक्रीज होगा। इट मीन्स अगर प्राइस फर्स्ट ईयर 20 था तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, प्राइस अगर 100 है तो 115 हो जाएगा। सिंपली इसको कैंसिल करोगे तो 20 से ये 23 हो गया है। ये क्लियर है? नाउ अज्यूम कर लो कि ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है और ये फोर्थ ईयर है। ये क्लियर है? अज्यूम कर लो कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना था? ये पी है। तो फर्स्ट ईयर इसमें भी 15% से प्राइस इंक्रीज होगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? सिंपली 23/20। सेकेंड ईयर वैल्यू कितना हो जाएगा? इस वाले वैल्यू पे 15% का इंक्रीज, तो P इंटू 23/20 इंटू 23/20। सब्सिक्वेंटली थर्ड ईयर कितना हो जाएगा? P इंटू 23 डिवाइडेड बाई 20 एंड टू दी पावर क्या हो जाएगा? ये क्यूब। और फोर्थ ईयर वैल्यू कितना हो जाएगा? P इंटू 23/20 एंड टू दी पावर 4। क्वेश्चन में गिवन है कि डिफरेंस है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के एंड में, और वो वैल्यू कितना है? 193.20। तो अगर आप फोर्थ और थर्ड ईयर का डिफरेंस निकालोगे तो ये वैल्यू कितना होगा? ये आ जाएगा सिंपली P इंटू 23/20 टू दी पावर 4 एंड माइनस P इंटू 23/20 एंड टू दी पावर क्यूब है। और ये किसके इक्वल है? वो इक्वल है 193.20। आपको वैल्यू किसका निकालना है? 90% ऑफ इट्स प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का प्राइस कौन सा है? ये वाला वैल्यू है। तो अल्टीमेटली आपको वैल्यू निकालना है P इंटू 23/20 टू दी पावर 2, और ये निकालना है 90%, तो 90/100। तो आपका प्राइम मोटो क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए कि ये वैल्यू निकल जाए। ये क्लियर है? तो आप क्या करो, यहां से कॉमन ले लो इस वैल्यू को। तो यहां से लिख सकते हो P इंटू 23/20 एंड टू दी पावर 2। कॉमन ले लिया आपने तो वैल्यू क्या बचेगा? 23/20 टू दी पावर 2 एंड माइनस एक बार बच जाएगा 23/20। ये क्लियर है? और ये वैल्यू किसके इक्वल होगा? 193.20। तो अगर आप इस वाले वैल्यू को सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना लोगे? एलसीएम मान लो आपने 400 ले लिया, 20 का स्क्वायर 400, तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर में क्या आएगा? ये आ जाएगा 529 एंड माइनस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 460। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? दोनों का डिफरेंस। तो ये वैल्यू आ जाएगा 69/400। तो यहां से आप क्या वैल्यू लिख सकते हो? ये लिख सकते हो कि P इंटू 23/20 एंड टू दी पावर 2 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले वैल्यू को आपको राइट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? तो 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए गायब हो जाएगा। तो ये लिख दो 20 इंटू लिख दो आप 4 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों? 69। तो ये तो P इंटू 23/20 टू दी पावर 2 का वैल्यू है। आपको चाहिए इसका 90%। तो इसमें आप क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड में भी 90/100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर भी आप 90/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, दिस वन से ये कैंसिल, 3 से ये 3 और 3 से ये 23। 23 से इसको डिवाइड करोगे तो 23 इंटू 8, तो ये 184 होगा। तो बचेगा कितना? 9 और फिर हो जाएगा 92। तो 23 इंटू 4 तो 84। तो अल्टीमेटली आपको जो वैल्यू मिल जाएगा वो प्रिंसिपल जो 90% होगा सेकेंड ईयर का, वो वैल्यू मिल जाएगा 84 इंटू 4 इंटू 3 दैट इम्प्लाई 12। इसको मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कितना आएगा? 1008। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो, कुछ क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि देखते ही आप आंसर बता दो। एग्जाम में कुछ एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको आप विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन इजीली आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।